सती पीहर ना जाओ। तुम चाहती हो कि हम भी अमर हो जाएं? तो सुनो, बिल्कुल चाहती, बिल्कुल चाहती। एक काम करना पड़ेगा। अमर होने के लिए तुम्हें अमर नाम की अमर कथा सुननी पड़ेगी। सुन लिए, सुन लिए। अब बीच बीच में हुंकारा भी देना पड़ेगा। खूब देती रहे। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी को मैं कहानियां सुना करती, मैं रात भर हुंकारा देती रहती। हाँ दादी, आगे का लेकिन सो मत जाना। बिल्कुल ना सुनिए। भोले बाबा ने एक जंगल को खाली करवाया। आज आसन लगा करके बैठ गए। सती को कथा सुनाने लगे। एक वृक्ष के नीचे सुंदर सा आसन लगाया और जब आसन लगाया कथा सुनाने लगे भोले बाबा। श्री अमर नाम की अमर कथा जब कही सुनी सिख पार्वती, और सती संग में लगाया सनमा सुनाने लगे। सती हुंकारा देने लगी। जिस वृक्ष के नीचे बैठे उसी वृक्ष की खोमे को तोते का अंडा रखा था। भगवान की ऐसी कृपा हुई वो अंडा फूट के उसमें से बच्चा निकला। आधी कथा तो सती ने सुन पाई। आधी कथा सुनने के बाद में सती जी सो गई। वो तोते का बच्चा मन में विचार करने लगा कि आधी कथा तो हमने सुन ली, और अगर भोले बाबा को हुंकारा ना दिया तो कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो भाई तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा। अब भोले बाबा कथा सुना रही हैं और सती आराम से सो रही है। बताया संग में भोले बाबा बैठे आसन मारे, सती संग में भोले बाबा बैठे आसन मारे। और अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा के भरता रयुमा के पड़िए सोता और हुंगरा बच्चा बीच बीच में हुंकारा देने लगा। भोले बाबा ने जब कथा सुनाई जैसे ही जयकारा लगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही जयकारा लगाया सती जी जैसे ही उठी और जैसे ही नींद खुली भोले बाबा बोले सती अब क्रोध मत करना, हो तो तुम अमर हो गई हो। अमर कथा सुनी तुम।
सती आगे बढ़ी और एक बात कही, भोले बाबा क्षमा करना, मैंने कथा नहीं सुनी। क्यों? अरे मैं तो सो गई थी, आधी कथा सुन पाई, फिर मैं सो गई। भोले बाबा बोले सती झूठ ना बोल, अगर तुम सो गई थी तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? अरे इस जंगल को तो मैंने पहले से ही खाली करवा दिया था। भोले बाबा ने जैसे ही देखा नेत्र बंद करके तो वही तोते का बच्चा उसी वृक्ष की खोह में बैठा हुआ था। मेरे भैया आज भोले बाबा को क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया तोते का बच्चा क्रोध न सहन कर पाया, बेचारा उस वृक्ष की खोह में से निकला, भाग गया। भोले बाबा पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे। कहां तक जाओगे तुम, बचोगे नहीं मेरे हाथों से। दौड़ते हुए जैसे ही भोले बाबा चले पास त्रिशूल छोड़ दिया उस तोते के बच्चे के पीछे, जहां पर ये रुकेगा इस त्रिशूल से इसकी मृत्यु हो जाए। भागता 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 पहुंच गया व्यास जी की कुटिया। व्यास की पत्नी थी बिटिका। बिटिका छत पर खड़ी हुई थी और जैसे बिटिका को जमुआई आई, और जब जमुआई आती है तो मुंह खुल जाता है, और जैसे ही मुंह खोला तो वो तोते का बच्चा बिटिका के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा का त्रिशूल दरवाजे पर रुक गया। भोले बाबा भी आ गए और कहने लगे, सुनो व्यास जी, आपके घर में हमारा चोर है। बोले चोर? महाराज अगर चोर जाता दरवाजे से जाता, सुबह से दरवाजे पर ही बैठा हूं, कोई पंख तो नहीं है जोड़ के चला गया? बोले हाँ, सच का उड़ के ही गया। अपनी पत्नी को बुलाई, बिटिका को बुलाया। कहने लगी, महाराज सुबह से ऐसा लग रहा है मानो हमारे मुंह के द्वारा पेट में कुछ चला गया हो। समझ गए? तो आज मेरे भैया आगे बढ़े। ताली तो बजाइए देव करो। हाँ, माटी के तो गोंदा वैसे बैठे हो। और ये एक माला पहना के हमारा सम्मान किया, और 101 रुपए से रत्नेश भैया जी की तरफ से, ये बिथरा के रहने वाले। और एक माला पहना के हमारा सम्मान किया श्रीमान विजपाल भैया जी ने, और एक माला पहना के हमारा सम्मान किया है सुरजीत भैया जी की तरफ से, और एक माला पहना के हमारा सम्मान किया अभिषेक भैया जी की तरफ से, और एक माला 101 रुपए से हमारा सम्मान किया है संजीव भैया जी की तरफ से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, यही कामना और आकांक्षा है गोविंद भगवान। बोले कन्हैया लाल की। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बिटिका को जैसे ही बुलाया और बिटिका ने जब कहा, कहने लगे व्यास भगवान, सुनो भोले बाबा, ये ले जाओ त्रिशूल, हमारी पत्नी को मार दो। और जैसे ही कहा तो भोले बाबा ने एक बात की, नाना क्षमा करना, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। कब तक माँ के गर्भ में छुपा रहेगा, एक न एक दिन तो इस धरती पर आएगा। और जैसे ही कहा तो आज भोले बाबा आसन लगा करके बैठे। धीरे 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 12 बरस बीत गए, उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। और जब उस बच्चे ने जन्म ले लिया, देवऋषि नारद ने उस बच्चे से एक बात कही, बेटा कब तक माँ के गर्भ में छुपे रहोगे, कब तक माँ को पीड़ा दोगे, इस धरती पर जन्म क्यों नहीं ले लेते?
गर्भ से आवाज आई, सुनो देवर्षि नारद, मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैंने जन्म लिया तो भोले बाबा जन्म लेते ही लेते मुझे मार देंगे। अगर तुम चाहते इस धरती पर मैं आऊं तो 2 पल के लिए इस दुनिया को निर्मोही कर दो, किसी का किसी से कोई मोह ना रहे। तो आज 2 पल के लिए इस दुनिया को निर्मोही कर दी, और जब निर्मोही कर दिया, सुखदेव जी ने जन्म लिया, हाथ में कमंडल उठाया, जंगल की तरफ दौड़ दिए। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कि जन्म लियो सुखदेव ने, हुनरा लपेटे अंग, और भाग दिए जंगल तरफ लगे व्यास जी संग। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। कहने लगे सुखदेव सुनो, अभी ना कोई किसी का बेटा है ना कोई किसी का पिता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया 2 पल के लिए निर्मोही है। पहुंच गए। भोले बाबा ने समझाया, सुनो व्यास जी, ये अब तुम्हारा ही बेटा नहीं, दुनिया के लिए एक भगवान का स्वरूप हो गया। और जैसे व्यास जी यमुना जी के किनारे पर पहुंचे तो क्या देखा, बड़ा सुंदर लग रहा था यमुना जी के किनारे। चले, बड़ा अच्छा लग रहा था। आज आसन लगा करके बैठ गए, भगवान की घोर समाधि लगाई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा को भेजा, एक बात की, चले जाओ, चली जाओ। एक छोटा सा बच्चा भगवान की तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को डिगा करके आओ। तो आज वो रंभा चल देती है। 16 श्रृंगार किया, अब वो रंभा चली सुखदेव जी की समाधि डिगाने के लिए। अरे चलिए श्रृंगार सजाए सोई रंभा रानी, चलिए श्रृंगार सजाए सोई रंभा रानी। रंभा का एक चंदा सो मुखार बिंदु शोभा भी कहीं न जाए, मृग जस ने न लगे हिरणी शरमाए, काली काली लटका के बाल रही लटकाए। एक चंदा सो मुखार बिंदु शोभा भी कहीं न जाए, मृग जस ने न लगे हिरणी शरमाए, काली काली लटका के बाल रही लटकाए। अब चलिए सजाई कोई रंभा रानी, चलिए श्रृंगार सजाई कोई रंभा रानी।
जैसे ही कहा तो सुखदेव जी ने एक बात कही, रंभा तुम हमारी माँ के समान हो, चली जाओ यहाँ से वरना श्राप देकर के अभी भस्म कर दूंगा तुम्हें। बोले सुखदेव जी। अरे बोले सुखदेव तू तो धर्म की मेरी मां, और देखे श्राप या मैं भस्म हुई जावेगा। सोई दिल में गई है घबराई कोई रंभा, चलिए श्रृंगार सजाई कोई रंभा। रंभा जैसे ही गई आवाज लगाई, सुखदेव जी बोले रंभा चली जाओ यहाँ से वरना श्राप दे के तुम्हें भस्म कर दे। रंभा डर गई, भाग करके चली आई। इधर ब्राह्मणों को भेजा, महाराज परीक्षित जी के घर पे संदेशा भिजवाया, अगर तुम सुखदेव जी के मुखारविंद से अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेरे भैया इधर सुखदेव जी ने वहीं पर अपना स्थान बनाया, हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर। आज भी लाखों करोड़ों की भीड़ लगी रहती है वहां पर, भगवान की चर्चा, भगवान का सत्संग, भगवान की कथाएं हमेशा चलती रहती है। आज महाराज परीक्षित जैसी चल देते, प्रजा के लोगों ने सब देखा रोने लगे, लेकिन महाराज परीक्षित अरे छोड़ चले रजधानी, और अपनी छोड़ चले भैया छोड़ चले, छोड़ चले भैया छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले। अरे छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले भैया छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले भैया छोड़ चले रजधानी, अपनी। अरे अथिनापुर रजधानी छोड़, अथिनापुर रजधानी छोड़ी, अरे अथिनापुर रजधानी छोड़, अथिनापुर रजधानी छोड़ी। आज मैं सधर्म की ठानी, अपनी छोड़ चले भैया छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले राजा। छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले राजा, छोड़ी चले रजधानी, अपनी। रोवत छोड़ी नारी नवल दे, रोवत छोड़ी नारे नवल दे, हरी रोवत छोड़ी नारी नवल दे, रोवत छोड़ी नारे नवल दे। तेज धर्म की ठानी, अपनी छोड़ी चले भैया छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले राजा। छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले राजा, छोड़ी चले रजधानी, अपनी। महाराज परीक्षित जैसे ही चल देते पहुंच गए सुखदेव जी के पास, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, उठाया, गले से लगा लिया सुखदेव जी। जाते ही जाते परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न कर दिया, सुनिए महाराज आपसे हमारा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कहिए राजा। प्रश्न ये है कि जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उस इंसान को क्या काम करना चाहिए। सुखदेव जी बोले आओ राजन, पहले आसन पर बैठो, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। आओ
आसन पर बैठी, फिर हम तुम्हें बताएंगे। आसन पर बिठा लिया, कहने लगे सुखदेव जी सुनो महाराज परीक्षित, जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो उस इंसान को सिर्फ एक काम करना चाहिए। क्या? कि श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए, और पता नहीं इस श्वास का सो आवन हो।